हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा को डिस्कस किया था कि वो होते क्या हैं और उनको हम किस किस बेसिस पे डिफ़र कर सकते हैं एक दूसरे से। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को किस टाइप से कलेक्ट कर सकते हैं, उनके मेथड क्या क्या हैं। तो टॉपिक है हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, उन मेथड को हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं दोनों टाइप के डाटा को। तो यहाँ पे इन्होंने जो फर्स्ट पैराग्राफ आपको कलेक्शन के बारे में बताया है, ये बताया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है स्टैटिस्टिक्स में और हमें इसको बहुत प्लानिंग से कंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास डाटा कलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो जो हमें डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, इनफैक्ट उसके जो रिज़ल्ट हैं वो मिसलीडिंग होंगे, यानी कि हमें कुछ और गलत रिज़ल्ट मिलेंगे जो हमारी जो भी हम सर्वे वगैरह कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। ठीक है, और कुछ हमें मिल जाएगा जिससे हमें प्रॉब्लम आ सकती है आगे रिज़ल्ट देने में। ठीक है, तो करते हैं सबसे पहले कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। सबसे पहले है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जैसा नाम से क्लियर हो रहा है वही मतलब है इस बात का कि हम जो कलेक्शन करेंगे प्राइमरी डाटा का, सबसे पहला मेथड हमारे पास होगा कि हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, यानी कि जहाँ से हमें डाटा चाहिए वहाँ पे हम डायरेक्ट जाके इन्वेस्टिगेशन करके और डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही इन लाइंस में इन्होंने बताया कि हम डायरेक्ट सोर्स कंसर्न से बात करके डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ हमें फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि हम खुद ले रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिखाया आपको कि अगर कोई भी पर्सन, इफ़ अ पर्सन वांट्स टू स्टडी द स्पेंडिंग हैबिट ऑफ a student of college, he may contact or interview the students personally and collect the student of a college, he may contact and interview the student personally। तो नहीं होता है कि अगर हमें कि जो कॉलेज के स्टूडेंट है वो कहाँ कहाँ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, इस टाइप के कुछ हमें सर्वे करना हो, या फिर आप कह सकते हो कि उनकी हैबिट्स क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों का उनको शौक है, इस तरह का हमें कोई भी सर्वे करना हो तो हम क्या करेंगे कि हम स्टूडेंट को पर्सनली कांटेक्ट करें। कांटेक्ट इन द सेंस आप या तो उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हो कि आप कोई इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो, तो उनसे पर्सनली, मेथड तो यही है पर्सनली की किया, तो आप उनको एक डायरेक्ट इंटरव्यू फॉर्म में बात कर लो उनसे, या फिर आप उनसे बाय कॉल बात कर लो कि उनसे बात करके आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इसके लिए नेसेसरी है कि जो डाटा कलेक्ट करने वाला पर्सन है वो क्यूरियस हो, पोलाइट हो और उसकी जो ऑब्जर्वेशन सेंस है वो अच्छी हो। ठीक है, तभी वो इस तरह का जो है डाटा कलेक्ट कर सकता है। तो आगे इन्होंने इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स दी हैं, यानी कि एडवांटेजेस और लिमिटेशन। तो एडवांटेजेस क्या हैं कि यहाँ पे हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मिलती है क्योंकि डायरेक्ट और पर्सनल कॉन्टैक्ट से हम ले रहे हैं। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि डाटा ओरिजिनल होगा। यहाँ पे हमें डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मिलती है इन्फॉर्मेंट के बारे में। यहाँ पे हम पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक भी कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद बात कर रहे हैं तो मुझसे अलग भी कुछ और डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने 4 पॉइंट दिया है कि ये मेथड फ्लेक्सिबल है कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। मान लो मैं आपसे बात करके कोई डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि मुझे वो किस फॉर्म में चाहिए। अगर मुझे उन क्वेश्चन से वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दूंगी कि नहीं आप ऐसे नहीं, ऐसे बताओ इस चीज़ को। तो वो मेथड फ्लेक्सिबल हो गया। ठीक है, कि मैं पर्सन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेंज कर सकती हूँ। नेक्स्ट, जो डाटा होगा वो यूनिफॉर्म होगा क्योंकि एक ही पर्सन उसको कलेक्ट किया, क्योंकि अगर अलग अलग पर्सन कलेक्ट करोगे, हर एक पर्सन का अपना मेथड होता है किसी काम को करने का। तो आप अगर राइटिंग में भी इस चीज़ को सोच के देखो कि मान लो आपने एक, आप असाइनमेंट बना रहे हो, एक पेज आपने लिखा, दूसरा पेज आपकी फ्रेंड ने लिखा या आपकी सिस्टर ने लिखा, तो आप उसको देखना कि एक पे राइटिंग और लिखने का जो भी वे होता है वो अलग होगा, जो दूसरे वाले पर्सन लिखोगा वो अलग होगा। बेशक वो आपकी कॉपी भी कर रहा हो कि मुझे ऐसा ही लिखना है, बट वो अलग होगा फिर भी, क्योंकि हर एक पर्सन का एक अपना मेथड होता है काम करने का। तो अगर अलग अलग करेंगे तो अलग अलग फॉर्म में हमें डाटा मिलेगा, बेशक वो सही मिले, पर अगर एक ही पर्सन करेगा तो वो यूनिफॉर्म होगा, एक ही पैटर्न में होगा। नेक्स्ट है लिमिटेशन। उन्होंने कहा कि नॉट सूटेबल होगा जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम एक वाइड एरिया पे करने कि एक कॉलेज के अगर हम थोड़े स्टूडेंट पे करना है तो ठीक है, मान लो हमें एक पूरे शहर पे करना हुआ, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट पे करना हुआ, तो वहाँ पे तो इस तरह का मेथड नहीं लगा सकते हम, ये थोड़ा सूटेबल नहीं रहेगा। दूसरा, इसमें हमें लॉन्ग टाइम चाहिए और कॉस्ट भी हमारी लगेगी। थर्ड, इन्होंने कहा कि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में एक प्रॉब्लम और आती है
कि बायस और प्रेजुडिस ऑफ द इन्विजिलेटर, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर या इन्विजिलेटर कैन डू ए लॉट ऑफ डैमेज। यानी कि अगर कोई भी पर्सन बायस्ड है, ठीक है, मतलब पूछने वाले की थिंकिंग पर डिपेंड करता है। मान लो उसको किसी पर्सन से प्रॉब्लम है, वो बायस्ड है किसी चीज़ों को लेके, फिर उसको किसी टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, किसी भी टाइप का, कि उसका एक अपना फिक्स क्राइटेरिया होता है हर पर्सन का। तो इस तरह के केस में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। कि मान लो अगर किसी पर्सन को कोई एक पर्टिकुलर क्लास नहीं पसंद है, उसको उसी क्लास का इंटरव्यू लेने के लिए दे दिया जाए, तो वहाँ पे वो थोड़ा बायस्ड रिजल्ट आने के चांसेस रहते हैं। नॉट श्योर ऐसा आएगा, बट ऐसे चांसेस रहते हैं कि कई बार पर्सन जो है वो बायस्ड हो जाता है, ठीक है। कि अगर मान लो कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई पर्सन हमें नहीं पसंद है, तो हम उससे ढंग से बात नहीं करते, तो उसे ढंग से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ठीक है। तो उस टाइप के केसेस में एक प्रॉब्लम आ सकती है अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन हो। सूटेबिलिटी, इन्होंने कहा सूटेबिलिटी कहाँ होगी, मतलब कि ये जो मेथड है वो सूटेबल कहाँ होगा, जहाँ पे एरिया ऑफ इंक्वायरी लिमिटेड हो और हमारी जो प्रायोरिटी हो वो क्या हो, कि हमें प्योर और ओरिजिनल डाटा चाहिए। दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। पहले थी डायरेक्ट, अब है इनडायरेक्ट। अब इन्होंने कहा कि इनडायरेक्ट का मतलब डाटा आर कलेक्टेड थ्रू सोर्सेज, द इन्वेस्टिगेटर अप्रोचेज सर्टेन सोर्सेज विच आर कनेक्टेड विद द इन्फॉर्मेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम सोर्सेज का यूज़ करेंगे जो उन इन्फॉर्मेंट से कनेक्टेड हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कि मान लो किसी हमें सिटी की इंफॉर्मेशन करनी है, तो हम सेक्टर वाइज कोई भी पर्सन जो वहाँ पे वेल नोन पर्सन हो, जो उस जगह से इंफॉर्मेशन अच्छी फॉर्म में लेके आ सकें, उनसे हम कांटेक्ट कर लें कि आपको ये लेके आनी है इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास इस तरह से होगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। In this method, the accuracy of data collected depend upon the type of person who evidence are being recorded. The success of the indirect oral investigation method depends upon the ability of investigator. तो इन्होंने कहा कि इस वाली इन्वेस्टिगेशन की जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करेगी, कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर कैसा है, ठीक है, कि वो किस फॉर्म में डाटा लेके आ रहा है। नेक्स्ट इसकी जो मैट है ये वही है कि यूज़फुल है, इंक्वायरी वाइड हो, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा, इकोनॉमिक टाइम लेबर रहेगी। फोर्थ वन है इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द डाटा कन्वीनियंटली, कि वो कन्वीनियंटली डाटा वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको अलग अलग सोर्सेज से डाटा कंबाइन फॉर्म में मिल रहा है, तो उसको आपको कंबाइन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पोंडेंट। तो यहाँ इन्होंने भी बताया कि आप किसी एरिया के डिफरेंट पार्ट में आपको करना है, तो आप वहाँ के लोकल एजेंट से बात करो, वो आपको ये डाटा कलेक्ट करने देंगे। इनका दिस मेथड इज़ अडोप्टेड बाय गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। मेरिट वही चीप है, इकोनॉमी ऑफ टाइम एंड लेबर, जहाँ पे एरिया वाइड होता है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टीमेट्स क्या है कि मेथड कई बार रिलायबल नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड है कि जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए वहाँ पे हम नहीं अडोप्ट कर सकते इस मेथड को, क्योंकि यहाँ पे इतनी एक्यूरेसी आने के चांसेस नहीं रहते। कलेक्टेड डाटा लैक यूनिफॉर्मिटी बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय डिफरेंट कॉरस्पॉन्डेंट, की यूनिफॉर्मिटी नहीं होती डाटा में, क्योंकि अलग अलग टाइप के पर्सन, अलग अलग जो लोकल एजेंट है उन्होंने कलेक्ट किया हुआ होता है। सूटेबिलिटी, सूट कहाँ पे करता है मेथड, जहाँ पे रफ अप्रोक्सीमेशन हमें चाहिए हो, वेयर द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन एट रेगुलर इंटरवल, जहाँ पे हमें रेगुलर इंटरवल के साथ इंफॉर्मेशन लेनी हो, ठीक है, वहाँ पे ये काम आता है, क्योंकि हमें बार बार इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो रिवाइज होती रहती है, तो हमें पता लग जाता है कि कहाँ पे कितना चेंज आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चनरी टू बी फिल्ड बाय इन्फॉर्मेंट्स, कि हम एक क्वेश्चनरी फिल करवा सकते हैं। क्वेश्चनरी कैसे, कि अगर आप लोगों को याद हो हम आप लोगों से फीडबैक परफॉर्मेंस भरवाते थे, अभी ऑनलाइन भरवा रहे हैं, पहले एक पेपर की फॉर्म में आता था स्टूडेंट्स के पास, हम उस फीडबैक परफॉर्मा को भरवाते थे, तो वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन लिखे हुए दिए जाते थे, उन क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट टिक करते थे, ठीक है, लास्ट में सजेशन भी मांगा जाता था, तो वो आपको एक क्वेश्चनरी दी हुई होती थी। आगे यहाँ पे भी दी हुई है एक सैम्पल क्वेश्चनरी, इसको देख लेना, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं कि क्वेश्चनरी है कैसी। एन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा यूजेस एट लार्ज स्केल फॉर एक्सटेंसिव इंक्वायरी इज़ दैट ऑफ शेड्यूल एंड क्वेश्चनरीज, कि जहाँ पे हमें बहुत बड़े एरिया को कवर करना हो और हमें कोई भी एक्सटेंसिव इंक्वायरी की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे हम क्वेश्चनरी का यूज़ कर सकते हैं। इन दिस मेथड अ लिस्ट
of question related to problem under investigation is prepared, print and sent to the information through post, email, distributed directly, requesting that it may be returned to the investigator after being properly filled up। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन का एक प्रिंट तैयार कर लेंगे, एक पेपर पे क्वेश्चन लिख के उसका प्रिंट निकलवा के जिन लोगों से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके पास सेंड कर देंगे, ठीक है। पोस्ट करो, ईमेल करो या डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करो और उनको बोलेंगे कि इसको आप फिल करके हमें वापस रिटर्न कर दो। आगे इन्होंने बताया कि एक आप गुड क्वेश्चन क्रिएट कैसे कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कम होने चाहिए नंबर में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन शुड बी स्मॉल एंड क्लियर, कि हमारे पास स्मॉल भी होनी चाहिए और क्लियर भी होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन की सेंस जो है वो एक ही जा रही हो। ऐसा नहीं कि आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, कई बार उसके दूसरा मीनिंग भी निकल रहा था, कई बार पर्सन दूसरे मीनिंग में ले लेता, तो ऐसा नहीं, काफ़ी क्लियर क्वेश्चन रखो जिससे सामने वाले को वो पढ़ते समझ में आ जाए कि सामने वाला पूछना क्या चाहता है। थर्ड है क्वेश्चन शुड बी रिलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन, कि जो आपके क्वेश्चन हैं वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्कर के वेजेस पे बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपका एज पूछने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। कोई भी मतलब नहीं बनता कि आप वहाँ पे एज पूछो, क्योंकि आपका सर्वे जो है वो वेजेस पे है, उसका एज से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन शुड बी इन प्रॉपर सीक्वेंस, की जो क्वेश्चन है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि आप पहले इनकम पूछ रहे हो, बाद में पूछ रहे हो कि एम्प्लॉयड है पर्सन या नहीं, तो उस बात का कोई तुक नहीं बैठता है वहाँ पे। आप पहले पूछो कि एम्प्लॉयड है, अगर एम्प्लॉयड है देन इनकम मेंशन करो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर स्पेस, की वहाँ पे एक प्रॉपर आपका ब्लैंक स्पेस होना चाहिए आंसर देने के लिए पर्सन के, ताकि वो अपनी बात को एक प्रॉपर वे में लिख सकें। नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड क्वेश्चन शुड नॉट बी इंक्लूडेड, कि पर्सनल क्वेश्चन नहीं आप पूछो वहाँ पे, जैसे कि हैव यू एवर लेफ्ट ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, हैज़ देयर बीन नो इम्प्रूवमेंट इन योर हेल्थ, इस टाइप से आप कोई भी पर्सनल क्वेश्चन मत डालो क्वेश्चनरी में। इंस्ट्रक्शन, द इंफॉर्मेंट शुड बी गिवन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन कंसर्निंग द टाइमिंग एंड द मोड ऑफ सेंडिंग द क्वेश्चनरीज, कि आप वहाँ पे टाइमिंग और इंस्ट्रक्शन जो भी आपको देनी है वो प्रॉपर आप इंस्ट्रक्शन दो। नेक्स्ट है पायलट सर्वे, बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चनरी इट मस्ट बी प्री टेस्टेड विद सम ग्रुप टू द शॉर्ट कमिंग ऑफ द क्वेश्चनरी, कि आप उसका एक पायलट सर्वे कर लो, एक छोटा सर्वे कर लो कि जो भी आपने क्वेश्चनरी बनाई है कि उसकी कोई लिमिटेशन या शॉर्ट कमिंग तो नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों के हम ले रहे हैं अभी ऑनलाइन टेस्ट, तो हम जो आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू, तो पहले हम उसको किसी आपस में ही एक दूसरे के पास टीचर के पास भेज के उनको चेक करते हैं कि वो ठीक से ओपन हो रहा है। अगर उसमें हम आंसर फिल कर रहे हैं तो वो हमें उसी टाइप से शीट मिल रही है नहीं मिल रही है, तो उस पूरे फॉर्म को हम बना के पहले टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि हमें अगर उस फॉर्म में कोई गड़बड़ है तो हमें पहले पता लग जाए। तो इन्होंने यहाँ पे वही बात बोली कि आप पहले एक शॉर्ट सर्वे कर लो, एक पायलट सर्वे कर लो, कि कुछ लोगों को दे के उसको चेक करा लो कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर हो तो हम उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन, तो इन्होंने कहा कि प्रॉपर आप वेरिफिकेशन करो आंसर को जज करने की, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, अ कवरिंग लेटर शुड आल्सो बी सेंड टू द इंफॉर्मेट अलोंग विद द क्वेश्चनरी स्टार्टिंग द पर्पस ऑफ द सर्वे, कि आप वहाँ पे एक कवरिंग लेटर भी साथ में दो कि आप किस पर्पस से सर्वे कर रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है इस तरह से तो कोई बिना बात के तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो वहाँ पे आप एक वैलिड रीज़न दो कि आप ये सर्वे क्यों कर रहे हो, और आप वहाँ पे कोई भी सेल्फ एड्रेस स्टैम्प वगैरह लगा सकते हो, जिससे सामने वाले को भी थोड़ा कंफर्म रहे कि हाँ ये कुछ सही काम ही हो रहा है, हमसे हमारी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर किसी भी गलत यूज़ के लिए हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस चेकिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि आप जो भी वहाँ पे बनाओगे क्वेश्चन उनको एक बार क्रॉस चेक कर लो और उनकी करेक्टनेस को चेक जरूर कर लो, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन बना के दी हुई है क्वेश्चन कंज्यूमर अवेयरनेस की, तो यहाँ पे आपको एक ड्राफ्ट सा बना के दिया हुआ है क्वेश्चन का, कि आपके पास इस तरह की होती है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है, खुद से कि किस तरह से ये बनाई हुई है। सॉरी।
नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ क्वेश्चनरी। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।